अगर आप यहाँ पर एफडी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आपका टीडीएस डिडक्ट होता है, तो ये आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको सेव ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो है 1 अप्रैल 2026 से यहाँ पर नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल होने वाला है। जो भी पर्सन यहाँ पर टीडीएस से सेव होने के लिए बैंक में फॉर्म 15 जी या एस सबमिट करते थे, वो यहाँ पर पूरी तरह से खत्म हो गए हैं। इसका मतलब है कि क्या अब यहाँ पर आपको इसके रिगार्डिंग रिलीफ नहीं मिलेगी? तो इस बात को ध्यान से समझिएगा कि हर साल आपको जो है फॉर्म 15 जी और एच, फॉर्म 15 जी अगर यहाँ पर एज 60 इयर्स बिलो है और फॉर्म 15 एच अगर 60 इयर्स अबव आपकी एज है, तो आपको बैंक में सबमिट करना होता था ताकि आपका जो है टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए अगर आपकी एफडी पे इंटरेस्ट की इनकम आ रही थी। अब यहाँ पर इनको खत्म कर दिया गया है। इसकी जगह पर आपको एक नया फॉर्म यहाँ पर फॉर्म 121 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी। तो जितने भी यहाँ पर पर्सन है जो यहाँ पर ईयरली ये फॉर्म सबमिट करते थे, अब उनको 1 अप्रैल के बाद 1 अप्रैल 2026 के बाद यहाँ पर बैंक में जाकर फॉर्म 121 फाइल करने की रिक्वायरमेंट आएगी और इसमें जो है कुछ चीजें यहाँ पर नई अपडेट भी कर दी गई हैं। तो जब भी आप यहाँ पर फॉर्म 121 फाइल करें, तो प्रॉपर सारे जो भी उसके पर्टिकुलर्स हैं उनको वेरीफाई करें। ये फॉर्म आपको जल्दी ही सभी बैंकों के द्वारा, वो प्राइवेट बैंक हो या फिर गवर्नमेंट बैंक हो, ऑनलाइन भी अवेलेबल कराया जाएगा। अगर ये ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होता तो आप मैन्युअली जाकर भी इसको अपनी बैंक ब्रांच में सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पर एफडी के रिगार्डिंग जो इंटरेस्ट के रूल्स हैं वो कुछ इस तरीके से है कि अगर यहाँ पर आपका पूरे साल का जो इंटरेस्ट है 50,000 रुपए से ज्यादा होता है, एज आपकी 60 ईयर्स तक की है, तो बैंक यहाँ पर 10% का टीडीएस काटता है। और अगर यहाँ पर आपकी एज 60 ईयर्स अबव है, तो उस केस में यहाँ पर जो है 1 लाख रुपए से ज्यादा का अगर आपका इंटरेस्ट यहाँ पर अर्न करते हैं पूरे साल का, तो फिर टीडीएस यहाँ पर डिडक्ट हो जाता है। वैसे तो यहाँ पर जो ये लिमिट है ये बैंक वाइज एप्लीकेबल रहती है, सभी बैंकों का डाटा अभी फिलहाल यहाँ पर मर्ज नहीं है, तो आपको अलग-अलग बैंक से भी ये लिमिट मिल जाती है। पर चूंकि आपका एक ही पैन कार्ड जिस पर मल्टीपल बैंक अकाउंट्स यहाँ पर ओपन हो रखे हैं, तो आप जो है यहाँ पर इनकम टैक्स से सेव नहीं हो पाते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना होगा कि अगर आपके अलग-अलग बैंकों में भी अकाउंट्स हैं और उसमें आपने एफडी करी हुई है, तो आपको सभी अलग-अलग बैंकों में जाकर ये फॉर्म सबमिट करने की रिक्वायरमेंट आएगी। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक बैंक में जाकर यहाँ पर ये फॉर्म भर दिया 121 और आपको इसकी रिलीफ मिलेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने बैंक्स में, वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट बैंक है, अगर आपकी यहाँ पर एफडी हो रखी है, तो आपको जो है 1 अप्रैल 2026 के बाद जाना है और स्टार्टिंग के मंथ में जाकर सबमिट कर देना है, ताकि आपका यहाँ पर जो है कोई भी टीडीएस डिडक्ट ना किया जाए। फिर भी यहाँ पर एक बार आप अपना पैन कार्ड जरूर अपडेट करवा दीजिएगा। अगर कोई टीडीएस कटता भी है तो 10% ही टीडीएस कटेगा, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके उसको रिफंड ले सकते हैं। लेकिन अगर पैन कार्ड अपडेट नहीं है तो 20% का टीडीएस कट जाएगा और फिर आप उसको रिफंड भी नहीं ले पाएंगे। ये वीडियो देखने के लिए